कोई भी शहर हो, कोई भी जगह हो, गुनाह की एक आहट बन जाती है सनसनी, फिर लुट जाता है सारा सुख चैन। तो आइए देखते हैं जुर्म की स्याह गलियों में कहां फैली है सनसनी। मुंबई से सटे मुंब्रा में फरेबी प्रेमिका ने प्रेमी को दिया धोखा। पति और भाई के साथ मिलकर किया मर्डर, लाश के नीचे ड्रम में लगाया ठिकाने। कानपुर में जिस्म के जाल में फंसाकर लूटने वाली बैड गर्ल्स के डर्टी गैंग का पर्दाफाश। अश्लील वीडियो से शिकार लोगों को करती थी ब्लैकमेल। पाली में शादी के लिए 11 साल के बच्चे की बलि, तांत्रिक के कहने पर मासूम को उतारा मौत के घाट। बहराइच में सौतेले भाइयों ने बहन को जिंदा जलाया, सीसीटीवी में कैद हुई डरावनी वारदात। अलग अलग शहर और हर शहर में गुनहगारों के खतरनाक चेहरे। सबसे पहले कहानी प्रेमी को मारकर उसकी लाश को हरे ड्रम में ठिकाने लगाने वाली एक खूनी प्रेमिका की, एक ऐसी फरेबी की जिसके खुलासे ने सारे शहर में फैला दी है सनसनी। शैतान प्रेमिका का खूनी धोखा, मोहब्बत के मिलन के बाद मर्डर। प्यार में प्रेमी के टुकड़े टुकड़े, हरे ड्रम में प्रेमी की गुप्त कब्र। हरे ड्रम से डर लगता है। मोहब्बत के फरेब की ये वो कहानी है जिसे एक शख्स कभी समझ नहीं पाया। वो नहीं जानता था कि जिस औरत को वो दिलो जान से चाहता है वही उसकी मौत की तैयारी कर रही है। और फिर जो हुआ, उसकी डरावनी पिक्चर ने हर किसी को थर्रा दिया। शाबाश, तुमने मेरे दिल का बोझ हल्का कर दिया। अब फटाफट इस लाश के टुकड़े टुकड़े कर दो। आराम से काटना, देखना सिर, पैर, धड़ सब आराम से काटना। सब आराम से। अच्छा सुनो, तुम्हें तंत्र क्रिया भी करनी है ना, शैतानी आत्मा को अपने वश में करना है ना, तो इसका कटा हुआ सर अपने साथ ले जाना मत भूलना। आप भूले नहीं होंगे नीले ड्रम वाली मेरठ की मुस्कान को। वही मुस्कान जिसने अपने प्रेमी के साथ मिलकर पति के कर दिए थे टुकड़े टुकड़े। बाद में उन टुकड़ों को मुस्कान ने नीले रंग के ड्रम में लगा दिया था ठिकाने। अब कोई जाने या ना जाने, तुम्हें तो हमारे रिश्ते के बारे में पता ही था ना। अब फालतू में इस ड्रम में दबना पड़ा। अच्छा, अपनी कब्र में अपना ध्यान रखना। मुस्कान के खूनी कांड का जब खुलासा हुआ तो कई लोग नीले रंग के ड्रम से डरने लगे, लेकिन अब डरने की बारी हरे रंग के ड्रम से है। हरा ड्रम जिसमें दफन है एक महिला के खूनी कांड की सबसे डरावनी पिक्चर। हरा ड्रम जिसमें जिस्म के टुकड़ों के साथ छिपा है सबसे खतरनाक राज। हरे ड्रम से डर लगता है, ये हम नहीं कह रहे, ये कह रहे हैं मुंबई से सटे मुंब्रा के लोग। वो लोग जिन्होंने अपनी नजरों से धोखे की सबसे डरावनी पिक्चर देखी है, मौत की पिक्चर। हरे रंग का ड्रम और उस ड्रम में दफन मौत का खूनी राज। दास्तान मुंबई से सटे मुंब्रा में रहने वाले अरबाज मकसूद अली खान की है। तारीख थी 3 अप्रैल 2026। रात का अंधेरा वक्त की सुइयों के साथ आगे बढ़ रहा था और तभी अरबाज के पास एक फोन आया। कुछ देर की बातचीत और फिर अरबाज अपने घर से निकल गया।
लेकिन तब वो ये नहीं जानता था कि ये सफर उसके जिंदगी का आखिरी सफर बनने वाला है। अरबाज ने घर वालों से कहा था वो दादर में काम के सिलसिले में जा रहा है। घर वालों ने भी उसे रोज की तरह विदा कर दिया, लेकिन कई घंटे गुजरने के बाद भी जब अरबाज वापस नहीं लौटा तो घर वाले बेचैन हो गए। परेशान घर वालों ने रिश्तेदारों से पूछा, दोस्तों से जानकारी ली, लेकिन अरबाज का कोई सुराग नहीं मिला। धीरे धीरे चिंता डर में बदल गई और आखिरकार पिता मुंब्रा पुलिस स्टेशन पहुंचे, जहां बेटे की गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करवाई गई। अब शुरू हुई पुलिस की तफ्तीश, एक ऐसी जांच जो सीधे खौफनाक मर्डर मिस्ट्री तक पहुंचने वाली थी। पुलिस ने अरबाज के मोबाइल फोन की कॉल डिटेल्स खंगालनी शुरू की। उसकी आखिरी लोकेशन ट्रैक की गई और जांच की सुई जाकर रुकी वसई इलाके पर। यहीं से कहानी में सामने आया एक महिला का नाम, और वो थी मेजबीन शेख। जांच में पता चला कि जिस समय अरबाज वर्सोवा में था, उसी वक्त उसकी कथित प्रेमिका मेजबीन की लोकेशन भी वही थी। बस यहीं से पुलिस का शक गहरा गया। मुंब्रा पुलिस ने मेजबीन को हिरासत में लिया और पूछताछ शुरू हुई। शुरुआत में मेजबीन बार बार बयान बदलती रही, पुलिस को गुमराह करने की कोशिश करती रही, लेकिन जब तकनीकी सबूत उसके सामने रखे गए तब आखिरकार उसने वो सच उगल दिया जिसे सुनकर पुलिस वाले भी सन्न रह गए। पुलिस पूछताछ में खुलासा हुआ कि मेजबीन ने अपने पति हसन और भाई तारिक शेख के साथ मिलकर अपने आशिक अरबाज को फंसाने की साजिश रची थी। खूनी प्लानिंग के तहत अरबाज को पैसों के बहाने वर्सोवा बुलाया गया। अरबाज को भरोसा था कि वो अपनी प्रेमिका से मिलने जा रहा है, लेकिन यहाँ उसका इंतजार कर रही थी मौत। जैसे ही अरबाज पहुंचा, उसे काबू में कर लिया गया। उसके हाथ बांध दिए गए और फिर शुरू हुई बेरहम पिटाई। पुलिस के मुताबिक प्लास्टिक पाइप से उसे इतनी बुरी तरह से पीटा गया कि उसकी मौत हो गई। कमरे में चीखें गूंजती रही, लेकिन वहां मौजूद लोग इंसान नहीं, दरिंदे बन चुके थे। तो उन्होंने मेजबीन को पुलिस थाने में इंटरोगेशन के लिए लेके आए, तो उससे इंटरोगेशन किया। तो उसने पहले कुछ बताने से इनकार किया, लेकिन अच्छे से इंटरोगेशन करने के बाद उसने ये पुलिस को कन्फेस किया कि उसका जो हस्बैंड है हसन और उसका भाई तारिक और उसके भाई का जो दोस्त है मुज्जुम पठान, उन्होंने फिरौती मांगने की से उसको वसई में बुलाया और उसका मर्डर किया है। उन्होंने इसका प्री प्लान किया था और उन्होंने उसको खंडनी मांगी, लेकिन उसके पास कोई भी पैसे देने के लिए नहीं थे। इसके लिए उन्होंने उसको पहले प्लास्टिक से पाइप से मारा और बाद में उसका खून करके उसकी बॉडी का जो है वो ड्रम में डाल के वालू पुलिस स्टेशन जो है उसमें एक नाला था, उसमें इसका डिस्पोजल किया है। पुलिस के मुताबिक अरबाज के मर्डर के बाद सबसे बड़ा सवाल था लाश को ठिकाने कैसे लगाया जाए। तब आरोपियों ने रची एक और खौफनाक साजिश। अरबाज की लाश को टुकड़ों में काटकर एक बड़े हरे रंग के ड्रम में भरा गया। फिर रात के अंधेरे में ड्रम को वाहन में रखा गया और मुंब्रा इलाके के सुनसान नाले तक ले जाया गया। ये सब इसलिए ताकि पानी के बहाव में सबूत मिट जाएं और ये मर्डर हमेशा के लिए राज बनकर रह जाए। लेकिन कातिल ये भूल चुके थे कि मोबाइल फोन, लोकेशन और डिजिटल सबूत हर कदम का हिसाब रखते हैं। उसका जो पति है हसन, मेजबीन का पति है, उसका मेन रोल है उसको मारने में। इसमें जो है मुंब्रा पुलिस स्टेशन के जो सीनियर इंस्पेक्टर है अनिल शिंदे और उनके पूरी टीम ने बहुत ही अच्छा काम किया है। और जो दो आरोपी है मेजबीन शेख और उसका भाई तारिक शेख, इन दोनों आरोपी को अरेस्ट कर लिया गया है। उनको कल तक की 15 तारीख तक की पुलिस कस्टडी दी गई है और उसमें दो आरोपी जो है उसका पति और उसका भाई का जो दोस्त है मुज्जम पठान, अभी भी वांटेड है। मुंब्रा पुलिस के मुताबिक अरबाज मर्डर कांड में खूनी खुलासे के बाद मेजबीन के साथ उसके भाई तारिक शेख को भी गिरफ्तार कर लिया गया और अब पुलिस को तलाश है मेजबीन के पति हसन और उसके साथी मुदब्बल पठान की। मुंबई से सटे मुंब्रा से एक बेहद चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां पर एक प्रेमिका ने अपने भाई और पति के साथ मिलकर अपने प्रेमी की हत्या कर दी। हत्या के बाद उसके शव को ठिकाने लगाने के लिए उसे पहले हरे रंग के ड्रम में भर दिया गया और फिर उसे नाले में बहा दिया गया। इस हत्या की जानकारी तब सामने आई जब मृतक अरबाज अपने घर नहीं लौटा
और उसके पिता ने उसके गुमशुदगी की शिकायत लिखाई। पुलिस ने जब अरबाज की आखिरी लोकेशन निकाली तो वो वसई की निकली। उसी जगह की आखिरी लोकेशन अरबाज की प्रेमिका महजबीन की भी निकली। इसी संदेह के आधार पर पुलिस ने महजबीन को हिरासत में लिया, पूछताछ शुरू की। शुरुआत में महजबीन ने पुलिस को गुमराह किया, लेकिन जब जांच और गहराई तब जाकर महजबीन ने अपने गुनाह का कबूलनामा दिया। पुलिस के खिलाफ अपने आशिक की हत्या के बाद उसकी लाश को हरे ड्रम में ठिकाने लगाने वाली महजबीन को अपने किए पर कोई अफसोस नहीं। अपने खूनी कांड को हरे ड्रम में दफ्न करने वाली महजबीन अब जेल की हवा खा रही है। वहीं इस खौफनाक कांड के खुलासे के बाद इलाके के लोग यही कह रहे हैं, हरे ड्रम से डर लगता है। पूछताछ के दौरान खुलासा किया कि उसका भाई तारिक और उसका पति हसन, ये तीनों मिलकर अरबाज को ब्लैकमेल कर रहे थे, उससे वसूली करना चाहते थे, इसीलिए उसे वसई बुलाया। अरबाज ने अपने घर पर कहा कि वो दादर जा रहा है, लेकिन वो वसई गया। जब उससे पैसे मांगे गए, अरबाज ने पैसे देने में असमर्थता दिखाई, यानी कि उसके पास पैसे नहीं थे, जिसके बाद ये लोग गुस्से में आ गए और उसकी जमकर पिटाई कर दी और इतनी पिटाई की कि अरबाज ने अपना दम तोड़ दिया। प्रेम, विश्वास और रिश्तों की दुनिया में छिपे इस खौफनाक चेहरे ने हर किसी को हिला दिया है। जिस महिला पर अरबाज सबसे ज्यादा भरोसा करता था, उसी ने अपने पति और भाई के साथ मिलकर उसकी मौत की पटकथा लिख डाली है। हरे ड्रम में बंद लाश, सुनसान नाला और मोबाइल लोकेशन से खुलती मर्डर मिस्ट्री। मुमरा का यह ग्रीन ड्रम मर्डर पूरे इलाके में सनसनी बना हुआ है। फिलहाल पुलिस फरार आरोपियों की तलाश कर रही है और यह जानने की कोशिश कर रही है कि क्या इस कत्ल के पीछे सिर्फ फिरौती की मंशा थी या कहानी में अभी और भी कई राज छिपे हुए हैं। सनसनी में अब कहानी जिस्म के जाल में लोगों को फंसाकर उन्हें लूटने वाली बैड गर्ल्स की और उनके गैंग की। कानपुर के एक होटल से जब बैड गर्ल्स कंपनी पकड़ी गई तो उनके खुलासे ने पुलिस वालों के भी होश उड़ा दिए। जिस्म का जाल, लोगों का अश्लील वीडियो, और फिर ब्लैकमेलिंग का खेल। ये कल तक लोगों को डरा धमका कर लूटती थी, लेकिन अब पकड़े जाने के बाद अपना चेहरा छिपा रही है। मिलिए कानपुर की बैड गर्ल्स से, उन शातिर लड़कियों से जो जिस्म का जाल बिछाकर लोगों को अपने ठिकाने पर बुलाती थी और फिर धोखे से उतार लेती थी उनकी अश्लील पिक्चर। सब कुछ बेहद चालाकी से और उसके बाद ही शुरू हो जाता था इनका ब्लैकमेलिंग का खेल, वो डर्टी गेम जिसके खुलासे ने सारे शहर में मचा दिया हड़कंप। कानपुर पुलिस के मुताबिक लगातार शिकायतें मिल रही थी कि होटल रिधि पैलेस के अंदर चल रहा है एक संदिग्ध खेल। होटल में बाहर से महिलाएं और पुरुष आते हैं, घंटों कमरे में रुकते हैं, लेकिन कहानी सिर्फ यहीं तक नहीं थी। असल खेल तो कमरे के अंदर छिपा हुआ था। पुलिस के मुताबिक होटल के कमरों में गुप्त तरीके से सीसीटीवी कैमरे लगाए गए थे। जैसे ही कोई ग्राहक कमरे में पहुंचता, उसकी हर गतिविधि रिकॉर्ड होने लगती। किसी को भनक तक नहीं लगती कि उनकी निजी जिंदगी कैमरे में कैद हो रही है। इसके बाद शुरू होता था ब्लैकमेलिंग का खतरनाक खेल। वीडियो दिखाकर लोगों से मोटी रकम वसूली जाती और डर इतना बड़ा होता कि ज्यादातर लोग शिकायत तक नहीं कर पाते।
विनायक पुल के पास एक रिद्धि होटल है जो रिहायशी एरिया में है, उसमें कुछ संदिग्ध गतिविधियाँ हो रही हैं, जैसे अवैध देह व्यापार। सूचना पा करके मैं स्वयं टीम के साथ यहाँ पर आए, तो यहाँ पे संदिग्ध जो है अवस्था में लोग पाए गए। उसमें कुछ महिलाएँ भी थी, कुछ पुरुष भी थे, और इसमें उन सबको हिरासत में लेकर के इनके खिलाफ अभियोग पंजीकृत करके आगे अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। ये भी जांच की जाएगी कि होटल का रजिस्ट्रेशन था कि नहीं था, और कैसे संचालित हो रहा, लोग कैसे आ रहे थे, इन सब के बारे में जानकारी की जा रही है। पुलिस के मुताबिक शातिर लड़कियों की बैड गर्ल्स कंपनी ने कई लोगों को अपना शिकार बनाया। इस डर्टी गेम में होटल का संचालक और उसके कर्मचारी भी शामिल थे। लेकिन लगातार मिल रही सूचनाओं के बाद जब पुलिस ने छापेमार कार्रवाई की तो पूरा काला कांड उजागर हो गया। कमरे में जो ये लोग हिडन कैमरा लगा करके करते थे, बाद लोग वही करते थे। अभी पता किया जा रहा है, अगर वैसी इसकी पूछताछ हो जाती है तो उसमें भी धाराएं बढ़ा करके कर देते हैं। सर, कुछ आपत्तिजनक वस्तुएं भी कमरे से मिली हैं। पुलिस के मुताबिक छापेमारी की कार्रवाई के बाद वो इलेक्ट्रॉनिक उपकरण भी मिले हैं जिनसे ग्राहकों की गतिविधियां रिकॉर्ड की जाती थी। पुलिस अब ये पता लगाने में जुटी है कि इस रैकेट में कितने लोग शामिल थे और कितने लोगों को अब तक ब्लैकमेल किया जा चुका है। कमरे में छिपे कैमरे, कैद होते निजी पल और फिर ब्लैकमेलिंग का खतरनाक जाल। कानपुर का यह होटल कांड सिर्फ सेक्स रैकेट का मामला नहीं है, बल्कि लोगों की निजता से खिलवाड़ का भी बड़ा मामला बन गया है। फिलहाल पुलिस गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है और यह जानने की कोशिश कर रही है कि इस गंदे खेल का नेटवर्क कितना बड़ा है। जिस्म के जाल में फंसाकर लोगों को लूटने वाली कानपुर की बैड गर्ल्स के बाद अब कहानी पाली की, जहां दुल्हन के ख्वाब में 11 साल की एक मासूम की बलि दे दी गई। वो चीख भी नहीं पाया और हाथ पैर बांधकर चाकू से काट दिया गया उसका सिर। मौत की ये तस्वीरें विचलित कर देने वाली हैं। एक सुनसान इलाके में 11 साल के मासूम को जिस बेरहमी से मारा गया, उसने हर किसी को थर्रा दिया है। पुलिस के मुताबिक पाली के रहने वाले एक नौजवान की शादी नहीं हो रही थी, वो बेहद परेशान था। चाहत एक दुल्हन की थी और इसलिए वो पहुंच गया इलाके के चर्चित तांत्रिक के पास। सारी समस्याओं को सुनकर तांत्रिक ने कहा, प्रेत का साया है, शादी करनी है तो तुझे देनी होगी एक बच्चे की बलि। और फिर उस तांत्रिक के कहने पर आरोपी ने दी एक बच्चे की बलि। शादी के लिए 11 साल के मासूम को बड़ी ही बेरहमी से मारा गया था। उसके हाथ पांव बांधे गए, सिर चाकू से काटा गया और आसपास बिखरे थे तंत्र मंत्र के सामान। सुनसान इलाके में जब लोगों ने मौत का यह मंजर देखा तो वो कांप गए। फौरन ही पुलिस को सूचना दी गई और फिर जांच के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। लेकिन जिस तांत्रिक के कहने पर बच्चे की बलि दी गई, वो अब भी पुलिस की गिरफ्त से दूर है। पुलिस का दावा है कि उसे भी जल्द ही पकड़ लिया जाएगा। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार। सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।